चलो भाई देख लूंगा, अभी मैं देख लूंगा। चलिए सर्कल के क्वेश्चन कर रहे थे हम लोग, चलिए फटाफट देखते हैं भाई। ये क्वेश्चन करिए जो हम करा रहे हैं, डायग्राम बना लीजिए, बाकी आपको हम ये शेयर कर देंगे, वीडियो शेयर कर देंगे, आप लोग देखकर क्वेश्चन लिख लीजिएगा। क्वेश्चन दिया है, इन द डायग्राम गिवन बिलो फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स इफ एंगल ए ओ बी इक्वल टू 45। बात नहीं कीजिए, सीधे बैठिए, कॉपी पेन लेकर बैठिए। इफ एंगल ए ओ बी इक्वल टू 45 डिग्री और ए ओ डी इक्वल टू कितना दिया है 170 एंड कॉर्ड्स ए बी और सी डी आर इक्वल। ए बी और सी डी जो कॉर्ड है वो क्या है, इक्वल है। दोनों कॉर्ड क्या है, इक्वल है। बेटा खामोशी से बैठ जाओ, पढ़ो। ये दोनों कॉर्ड्स क्या है, इक्वल है। दोनों कॉर्ड्स की लेंथ आपस में क्या है भैया, इक्वल है। तो करते हैं कैसे इसको, देखिए इसको कैसे करेंगे आप समझना, क्या क्या दिया है इसमें जरा देखो। अगर ए बी और सी डी कॉर्ड दोनों इक्वल हैं तो दोनों की वजह से जो सेंटर पे एंगल बनेगा वो दोनों क्या होंगे, अगर कॉर्ड्स इक्वल होंगे तो सेंटर पे जो एंगल बनेगा वो भी क्या होगा, इक्वल। अगर ए बी सेंटर पे 45 डिग्री एंगल बना रहा है तो आपका सी डी भी एंगल पे कितने डिग्री एंगल बनाएगा, 45 डिग्री एंगल बनाएगा। ये दोनों कितने बनाएंगे, 45 45। और पूरे सर्कल का जो एंगल होता है वो कितने डिग्री का होता है, 360। तो सबका सम करूं इक्वल टू में क्या लिख दूं, 360। तो यहां से x की वैल्यू आ जाएगी, करिए जरा। तो यहां से क्या होगा, x प्लस 45 45 कितनी बार आएगा बच्चा, 2 बार आएगा, प्लस 170 डिग्री इक्वल टू कितना होगा, 360 होगा। जरा सम करना, जरा सम करना इसका, क्या होगा, ये x प्लस क्या हो गया 90 प्लस 170 इज इक्वल टू में क्या होगा 360। इसको सॉल्व करेंगे तो x प्लस क्या हो जाएगा, ये 260 इज इक्वल टू में कितना हो गया 360। तो यहां से x की वैल्यू कितनी आ गई, 100 डिग्री। जो x की वैल्यू निकल के आ गई वो क्या आ गई, 100 डिग्री निकल के आ गई। इस क्वेश्चन में जो x की वैल्यू है वो क्या है, 100 डिग्री आएगा। इस क्वेश्चन में जो x की वैल्यू है वो क्या है, 100 डिग्री है। जल्दी से देखो भाई, फटाफट नोट करिए सब लोग सॉल्यूशन इसका। लिख लिया भाई सबने, हो गया, ठीक है। चलिए आगे बढ़े, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। ये सब आपके लिए ही बेहतर करने की कोशिश की। थ्योरम हम लोगों ने कर लिया था ना, प्रूफ थ्योरम किए हैं ना सर्कल के। अब ये क्वेश्चन भी किया था क्या हम लोगों ने, किया था ना, इसको प्रैक्टिस किए थे। ये भी हो गया था ना, ये किए थे क्या हम लोगों ने, नहीं किया है ये वाला क्वेश्चन जरा देखिए क्या है, अच्छा क्वेश्चन है। क्या दिया क्वेश्चन में, AD is a diameter of a circle and AB is a chord. If AD is equal to 34 centimeter, AB equal to 30 centimeter, then the distance of AB from the center of the circle is। अब पहले एक सर्कल ड्रॉ करो, पहले क्या करना है अपने को, एक सर्कल ड्रॉ कर लो, सीधे एक सर्कल ड्रॉ कर लो। इसमें डायमीटर क्या है जरा बताना, AD क्या है, इसका डायमीटर है। डायमीटर हमेशा कहाँ से पास होता है, सेंटर से पास होगा। सेंटर O है, AD है इसका डायमीटर, और AD की लेंथ कितनी है 34 सेंटीमीटर। ठीक है, जो दिया है डेटा इसमें लिख लेंगे। AD की जो वैल्यू दी है वो कितनी है भैया 34 सेंटीमीटर, अभी देख लेंगे, यूज कर लेंगे, ठीक। और AB क्या है, एक कॉर्ड है जिसकी लेंथ कितनी है 30 सेंटीमीटर। AB एक कॉर्ड है, अच्छा AB है, AB एक कॉर्ड है जिसकी लेंथ कितनी है भैया 30 सेंटीमीटर। तो AB इक्वल टू क्या है 30 सेंटीमीटर। चलो ठीक है भाई, और क्या दिया जरा बताना, AD इक्वल टू क्या दिया है भाई 34 सेंटीमीटर। ठीक है, बढ़िया। द डिस्टेंस ऑफ AB फ्रॉम द सेंटर ऑफ द सर्कल, AB का जो सेंटर से डिस्टेंस है वो बताना है। अब मुझे बताओ, सेंटर से अगर इस पर परपेंडिकुलर ड्रॉ करें तो हमेशा इसको क्या करेगा, बाइसेक्ट करेगा, पता है कि नहीं।
हमेशा इसको क्या करेगा, बाइसेक्ट। अगर ए बी की लेंथ 30 सेंटीमीटर है तो ए पी की लेंथ कितनी आएगी, ये लेंथ कितनी आएगी, ये भी 15 आएगी, ये भी कितनी होगी 15 आएगी ना 15। अगर ए डी हमारा डायमीटर है 34 सेंटीमीटर तो ये ए से ओ तक की लेंथ कितनी होगी, इसका हाफ 17 सेंटीमीटर। कोई दिक्कत नहीं है। हमें निकालना क्या है, ओपी निकालना है। क्या निकालना है, ओपी। अगर आप देखो तो ये एक राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है जिसका हाइपोटेन्यूज ये होगा ना, ये हाइपोटेन्यूज होगा, ये क्या है आपका परपेंडिकुलर है, ये क्या होगा आपका बेस है। तो पाइथागोरस का थ्योरम तो आपको पता ही होगा। पाइथागोरस साहब क्या बताते हैं अपने थ्योरम में, हाँ पाइथागोरस साहब क्या बताते हैं अपने थ्योरम में, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इक्वल टू क्या होता है भैया, परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस क्या होता है, बेस का स्क्वायर। तो हाइपोटेन्यूज क्या है 17 का स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर क्या है 15 का स्क्वायर, और बेस क्या है जरा देखना आपका ओपी है, ओपी का स्क्वायर। ओपी ही हमें निकालना है, सॉल्व कर लोगे। 17 का स्क्वायर क्या होगा भैया 289 इज इक्वल टू 15 का स्क्वायर क्या होगा 225 प्लस क्या हो जाएगा ओपी स्क्वायर, ये हो जाएगा 289 माइनस 225 इज इक्वल टू में क्या होगा भाई ओपी का स्क्वायर। इसको माइनस करोगे कितना आ जाएगा 64 इज इक्वल टू में क्या आएगा ओपी स्क्वायर। तो ओपी इज इक्वल टू में कितना आ जाएगा भैया 8 सेंटीमीटर। तो सेंटर से इसकी डिस्टेंस है कॉर्ड ए बी की वो कितनी है 8 सेंटीमीटर। इसका मतलब ऑप्शन डी क्या हो जाएगा हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। ऑप्शन डी जो होगा वो क्या हो जाएगा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। कोई दिक्कत नहीं, ऑप्शन डी जो है वो क्या हो जाएगा हमारा करेक्ट ऑप्शन हो। ऑप्शन डी जो होगा वो क्या हो जाएगा एकदम करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। सही भाई, चलिए नोट करो, नोट कर लीजिए, एकदम आसान है ना करना। इसको मूव करें हम लोग, डायग्राम बरकरार बनाते रहिए, इसकी प्रैक्टिस करते रहिए। हर एक टाइप का इसमें क्वेश्चन है, आपको कुछ भी एक्स्ट्रा करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। मूव करें, चलिए इसे देखिए, सब देखिए एग्जाम में आए हैं, कंपटीशन में आए हैं क्वेश्चन। इन ए सर्कल 10 सेंटीमीटर रेडियस टू कॉर्ड्स ए बी इक्वल टू ए सी इक्वल टू 12 सेंटीमीटर देन द लेंथ ऑफ द कॉर्ड बी सी इज, क्या होगा बताओ। अब इसको पिक्चर ही बना लो इसकी, इसका पिक्चर क्या बनेगा बताओ, डायग्राम इसमें क्या बनेगा, कितने लोग ड्रॉ कर सकते हैं, इसका डायग्राम कितने लोग ड्रॉ कर सकते हैं मुझे बता, इसका डायग्राम कितने जन ड्रॉ कर सकते हैं बताएं। हाँ हाँ बनाओ, बनाओ इसको बनाओ। कितना होगा बताओ। कितना आएगा, नहीं आ रहा है, डायग्राम ही नहीं बना पा रहे हो, यही होता है। अब बताओ रेडियस कितना है 10 सेंटीमीटर, लेकिन दो कॉर्ड हैं, एक इधर होगा, दोनों की लेंथ सेम है तो दोनों क्या होंगे सेंटर के दोनों अपोजिट साइड होंगे। एक क्या है भाई, अच्छा अच्छा अलग हैं, ये अलग अलग दिए हैं ऐसे। एक क्या है ए बी है, एक पॉइंट कॉमन है ना, तो ऑब्वियस सी बात है इसी तरह से बनेगा। अब दोनों की लेंथ कितनी है 12 सेंटीमीटर। ए बी इक्वल टू क्या दिया है ए सी दिया है, ए बी इक्वल टू लिखा है ए सी, और दोनों कितने दिए हैं भैया 12 सेंटीमीटर। अच्छा रेडियस दिया है 10 सेंटीमीटर। अगर मैं इससे परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दूं, कॉर्ड बीसी की लेंथ पूछा जा रहा है भैया, मतलब ये हमसे पूछा जा रहा है, ये वाली चीज बीसी हमसे पूछा जा रहा है, ये चीज ये आपसे पूछा जा रहा है, ध्यान समझना, बीसी हमसे पूछा जा रहा है।
अब मुझे बताओ सेंटर से इसकी डिस्टेंस क्या होगी। रेडियस दिया है तो निकालो जरा क्या होगा। हाँ, ए बी इक्वल टू ए सी दिया है तो ये दोनों एंगल क्या हो जाएंगे। ए बी इक्वल टू ए सी है तो ये दोनों एंगल भी इक्वल होंगे और दोनों 12 सेंटीमीटर के हैं। ये भी 12 है, ये भी क्या है 12 सेंटीमीटर है। कोई दिक्कत नहीं है। हाँ फिर अब इससे क्या होगा, रेडियस तो दिया है ना इसका, रेडियस कितना है रेडियस कितना है, रेडियस है 10। अगर इस पे परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे, यहां से यहां तक की लेंथ भी कितनी है भैया 10 है। इस पे परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे तो ये भी यहां से यहां तक की लेंथ कितनी हो जाएगी 10। और यहां से इस पे परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे तो तीनों पे अलग अलग परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दे रहे हैं। ये सेंटर ओ है। परपेंडिकुलर हमेशा इसको क्या करता है, बाइसेक्ट करता है। परपेंडिकुलर हमेशा क्या करेगा, बाइसेक्ट करेगा। तो क्या निकलेगा यहां से बताना जरा। सेंटर ओ है, ये 10 है। ठीक, अब भाई बताओ। अच्छा ये रेडियस थोड़ी होगा यार, ये तो डिस्टेंस हो गई ना, ये तो सेंटर से डिस्टेंस हो गई ना। ये आर थोड़ी है हमारा, आर कौन सा है, ये आर नहीं है बच्चा। आर कहाँ से कहाँ तक की डिस्टेंस है, ये यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस होगी 10। क्यों, और ये यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस होगी कितनी 10। याद है सेंटर से डिस्टेंस होती है ना 10, तो सेंटर से डिस्टेंस ये आ गई 10। अब इसके आगे बताओ, ये तो 10 आ गया, ये तो 10 आ गया। फिर ये तो 8 आएगा ना बच्चा, पता ना। अच्छा इसको अब अलग तरीके से करना पड़ेगा, समझ लेना अच्छे से भैया क्या है जरा देखो। हाँ बच्चा ये नहीं आएगा क्योंकि ये 6 है, एग्ज़ाम दूसरे लेवल का है ना ये 6 है 6। हाँ हाँ क्या कह रहा है। हाँ नहीं, हम्म, हाँ बच्चे करना ही चाहिए। ये कितना है, ये कितना है, ये कितना है बच्चा, ये बताओ ये कितना। हाँ कैसे बच्चे, कहाँ। हाँ हम्म, अब देखो 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 देखो, बात बंद, बात बंद करो बेटा। हे चल आगे, आगे, चल चल निकल। क्लास में कितनी बार कहे खामोशी से बैठो, लेकिन नहीं, खामोशी से बैठो एकदम। हाँ नहीं नहीं, ठीक है डन। ए हाँ, ये क्या क्या है, बस खामोशी से पढ़ा करो बेटा, ज्ञान न दियो तुम लोग। तो बेटा ए बी ए सी दिया, इसका मतलब दोनों में एक पॉइंट कॉमन है ना। जरूरी है कि क्या हर जगह अपने मन से ही लोगे, क्वेश्चन में जो डायरेक्शन दिया जाएगा वही लोगे ना। समझ नहीं रहे हो बात को, हर चीज़ अपने मन की ही करोगे।
ये है सेंटर ओ। अब ध्यान समझना, ए बी भी कितना है भैया 12 सेंटीमीटर, और ए सी भी कितना है 12 सेंटीमीटर। कह रहा है किसको, किसकी लेंथ पूछा जा रहा है आपसे, बीसी की लेंथ पूछा जा रहा है। किससे पूछी जा रही है भैया, किसकी लेंथ, बीसी की लेंथ। अच्छा, अगर सेंटर से इस साइड पे परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे तो ये इसको बाइसेक्ट करेगा, इस पॉइंट को मैं पी मानूं, और यहां से यहां तक की डिस्टेंस क्या होगी, ये तो रेडियस है ना, ये कितना दिया है हमारा 10 दिया है कि नहीं। इसी तरह से क्या है, जो ये डिस्टेंस आएगी जो यहाँ आएगी वही तो सेम आएगा। ये इस पॉइंट को मैं मान लेता हूँ क्या है, क्यू है पॉइंट, कोई दिक्कत। अगर इस पे परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया, टोटल लेंथ हमारा 12 था, तो ये कितना हो जाएगा 6, ये भी कितना हो जाएगा 6, ये भी 6 हो जाएगा, ये भी क्या हो जाएगा 6, कोई दिक्कत है। अब मुझे बताओ क्या ओपी निकाल लोगे, ओपी कैसे निकलेगा, इन राइट एंगल ट्रायंगल देखो एओपी में, देखो इन ट्रायंगल एओपी में देखो ध्यान से, एओपी में ये हाइपोटेन्यूज होगा ना, 10 का स्क्वायर इक्वल टू क्या होगा, अरे 6 का स्क्वायर प्लस क्या होगा ओपी का स्क्वायर। क्यों यार, क्यों क्यों, क्या लिखोगे फिर, 10 का स्क्वायर क्या होगा, टेन का स्क्वायर क्या होगा 100, 6 का स्क्वायर क्या होगा 36 प्लस ओपी स्क्वायर। इसे सॉल्व करते हैं भाई, 100 माइनस क्या हो गया 36 इज इक्वल टू में क्या हो जाएगा ओपी स्क्वायर। तो यहाँ से ओपी स्क्वायर इक्वल टू क्या हो गया 64, ओपी इक्वल टू कितना आ जाएगा 8, ओपी इक्वल टू कितना आ गया 8 सेंटीमीटर। कोई दिक्कत नहीं है, ठीक। अब इसके आगे कैसे करोगे, हाँ क्या कह रहे हो, कैसे निकालोगे, हाँ अभी बता रहे बच्चा, दूसरे तरीके से होगा, लेवल ये अलग है। देखो पहले, अगर इससे यहां से परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दें, यहां पर ये पॉइंट मान लेते हैं एम है, सपोज करो इस पॉइंट को क्या लिख लें, इनको भी इधर से इधर ज्वाइन कर देते हैं, देखो यहां से, कोई दिक्कत नहीं। अब ध्यान समझना, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए सी बी, अब ध्यान से देखो, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए सी बी इज इक्वल टू क्या होगा, इस ट्रायंगल ए सी बी का एरिया कैसे निकाल सकते हैं, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए ओ सी प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल ए ओ बी प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल बी ओ सी, लिख सकते हैं कि नहीं। अरे एरिया ऑफ ट्रायंगल ए ओ सी का सम कर रहे हैं किससे, ए ओ बी में और किस में बी ओ सी में, यही तो होगा पूरा ए सी बी का एरिया। इक्वल टू में क्या होगा, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए ओ सी, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए ओ सी प्लस क्या है एरिया ऑफ ट्रायंगल ए ओ बी प्लस क्या है एरिया ऑफ ट्रायंगल कौन सा है भैया बी ओ सी। कौन कौन से एरिया दिख रहे हैं तुम्हें, ए ओ सी, ए ओ बी, बी ओ सी, इन तीनों के एरिया का सम करूंगा तो ए सी बी का ही तो एरिया निकल के आएगा, ए सी बी का ही तो एरिया निकल के आएगा, निकल आएगा या नहीं निकल आएगा। चलो अब इसको करते हैं भैया, कैसे निकालोगे एरिया, अगर मैं इस ओ एम को एक्स मानूं, ओ एम को क्या मान रहा हूं एक्स, और इस सी एम को क्या मान लो आप वाई, सी एम को क्या मान लो, सी एम को वाई माना तो यहां से एम बी भी क्या आएगा आपका वाई ही तो आएगा। अब लिखो एरिया कौन सा, एरिया लिखे, बोलो जनाब क्या आएगा, लिखे, इस ट्रायंगल का एरिया लिखूं किसका एओसी का। अच्छा एसीबी का एरिया क्या होगा, बेस क्या लिया जाए बताओ, ये आपने निकाल लिया 8 है, ये यहां से यहां तक कितना है 8 है, इधर भी आपने निकाल लिया ये कितना है ये 8 है, ये कितना है 8 है। अगर मुझे ये निकालना हो कि ये कितना है, ये तो 10 निकल जाएगा भाई, इसमें कोई दिक्कत नहीं है ना, यही आएगा, ये भी 8 आएगा, ये भी 8 आएगा, है ना, मतलब ये भी 10 है, ये रेडियस है ना, ये भी क्या है आपका 10 है। क्या नहीं पता है फिर आपको, हाँ लिखो चलो,
ए सी बी का एरिया लिखो, ए सी बी इक्वल टू क्या होगा, हमें ये तो पता चल जाएगा कम से कम अगर बेस ले लें तो, ये क्या होगा बी सी इंटू हाफ ऑफ क्या लिखोगे आप, डी सी इंटू क्या होता है हाइट, हाइट टोटल क्या है हमारा ए एम, हाइट क्या है टोटल ए एम। ध्यान समझना, अच्छा क्वेश्चन है, बहुत डिफिकल्ट क्वेश्चन नहीं है, लेकिन हाँ थोड़ा करना पड़ेगा अलग से, अलग लेवल का ही है। इज इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रायंगल ए ओ सी, ए ओ सी कैसे निकलेगा, हाफ ऑफ बेस इंटू क्या होता है हाइट, बेस क्या है यहाँ पर 12 है, तो हाफ ऑफ क्या हो गया 12 इंटू हाइट क्या है यहाँ पर देखो 8 है, इंटू में हाइट क्या है 8 है, प्लस फिर क्या है एरिया ऑफ ट्रायंगल ए ओ बी, ए ओ बी का निकालेंगे तो क्या आएगा हाफ ऑफ बेस कितना है 12 और ये हाइट कितनी है 8 प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल बी ओ सी, बेस कितना है इसका बताइए, बेस हाफ ऑफ 2y होगा, अरे टोटल बीसी की लेंथ क्या होगी 2y और हाइट क्या है इंटू में x, हाइट क्या है इंटू में। अब इस इक्वेशन को हमें सॉल्व करना पड़ेगा, हो जाएगा सॉल्व, कैसे करेंगे बताइए। वन बाई टू सब में कॉमन है, 1/2 सब में क्या है हो जाएगा कैंसिल, क्या क्या बचा बीसी कितना है बताओ, बीसी कितना है टोटल 2y है, अरे बीसी कितना है टोटल 2y है, और ये वाली लेंथ कितना आएगा एम कितना आएगा 10 प्लस क्या आएगा, ये आ जाएगा 10 प्लस एक्स इज इक्वल टू में क्या होगा लिखो 12 इंटू 8 कितना होगा 96, 12 इंटू 8 क्या हो जाएगा 96, यहाँ क्या आ जाएगा 2y क्या 2yx आएगा, अरे 2yx आएगा, सॉल्व करो क्या आएगा फिर, यहाँ जाएगा 10 इंटू क्या हो गया ये 2y प्लस क्या हो जाएगा 2yx इज इक्वल टू में क्या लिखोगे आप 96 प्लस 96 कितना होगा 192 प्लस क्या है यहाँ पर 2yx, 2yx LHS में भी है 2yx RHS में भी है, दोनों क्या आ जाएंगे, ये इससे पूरा क्या आ जाएगा कैंसिल, तो 10 इंटू 2y की वैल्यू कितनी है 192, तो यहां से मुझे बताओ देखो 10 इंटू 2y इज इक्वल टू क्या आया 192, हमें किसकी वैल्यू चाहिए बीसी, बीसी का मतलब किसकी वैल्यू चाहिए 2y की, तो यहां से 2y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 192 को किससे डिवाइड करूं 10 से, तो कितना आ जाएगा 19.2 सेंटीमीटर, यही हमारी क्या है भाई बीसी है, यही हमारा क्या है बीसी है। कहां है ये क्वेश्चन ऐसे सॉल्व होगा, समझे क्या किए फिर समझना, क्वेश्चन एग्जाम में आए हैं मामूली बात नहीं, ये सब क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में, देखो कैसे आ रहे हैं, लेवल समझे तुम कहाँ स्टैंड कर रहे हो, तुम लफाजियों में अपना वक्त बर्बाद कर रहे हो। हमने कहा इस बड़े बड़े ट्रायंगल का एरिया निकल रहे हैं, इस एरिया को हम 3 पार्ट में ब्रेक कर रहे हैं, कौन से पार्ट हैं तीनों समझना, कौन सा एरिया देखो ए ओ सी ए ओ बी फिर बच रहा है क्या केवल बी ओ सी, इन तीनों एरिया को ऐड करेंगे तो किसका एरिया आ जाएगा ए सी बी का ही एरिया आएगा कि नहीं, ए सी बी का एरिया आएगा, ए सी बी का देखो ट्रायंगल का एरिया होता है हाफ ऑफ बेस इंटू हाइट, ए सी बी का एरिया लिख रहा हूं हाफ ऑफ बेस क्या लिया बी सी, तो हाइट क्या लेंगे हम यहाँ ए एम, यहाँ लिखा हाफ ऑफ बी सी इंटू में क्या लिखा हमने ए एम इज इक्वल टू एरिया ऑफ, अगर ए ओ सी लिखूंगा ए ओ सी तो हाफ ऑफ बेस क्या है 12, हाइट क्या है 8, तो हाफ ऑफ 12 इंटू क्या हो गया 8, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए ओ बी लिखेंगे तो हाफ ऑफ बेस इंटू क्या होगा हाइट, बेस कितना है 12 और हाइट कितना है 8, कितना आ गया ये भी लिख दिया हाफ ऑफ 12 इंटू क्या हो गया 8, एरिया ऑफ ट्रायंगल अगर बी ओ सी लिखूं तो हाफ ऑफ बेस, बेस क्या हमारा 2y और हाइट क्या है हमारा x, तो 2y इंटू क्या लिख दिया हमने x, सॉल्व कर लिया BC कितना है टोटल, BC कितना है टोटल, BC कितना है 2y है 2y लिख दिया हमने, और AM कितना है देखो यहां से यहां तक 10 है, लेकिन यहां से यहां तक हमने क्या माना है x, तो 10 प्लस क्या हो जाएगा x, यहां रखा हमने 10 प्लस x, सिंप्लीफाई कर दिया, हमें 2y की वैल्यू चाहिए थी निकल के आ गया 19.2, ये पूरी कैलकुलेशन है, इसको नोट करो, ये है पूरी कैलकुलेशन, अच्छा क्वेश्चन है।
इसे नोट करो। अच्छा क्वेश्चन है, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। ये सब ऐसे क्वेश्चन है जहां से सबकी लिमिटेशंस निकल के सामने आ जाएंगी कि कौन कितना जानता है, कौन कितना पढ़ा है, कौन कितना समझता है। इसलिए ऐसे क्वेश्चन की प्रैक्टिस खूब कीजिए, जितनी ज़्यादा हो सके उतनी ज़्यादा प्रैक्टिस कीजिए। लिख लिया भाई? कोई दिक्कत? मूव करें? लिखो लिखो। ये सब अच्छे क्वेश्चन हैं, इनकी खूब प्रैक्टिस करो। जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना ही ज़्यादा निकल के आएगा सामने, ठीक है? हाँ। लिख लिया भाई? गुड। लिख लिया भाई? जल्दी करो भाई, जल्दी करो, बहुत टाइम ले रहे हो। अरे नोट करो भाई, कितना टाइम लोगे? हो गया भाई?
लिख लिया? एक क्वेश्चन करने में इतना टाइम? इसे करिए आप लोग। ये अच्छा क्वेश्चन आप लोग खुद से करो, ट्राई करो, करिए करिए, क्वेश्चन लिखो, क्वेश्चन लिखो, करो इसको। लिख लिया भाई? लिख लिया? इसका आया आंसर जरा बताएं। अब ड्रॉ करो, दांत हमेशा हमने क्या कहा क्लास में, जब बैठो सिंसियर रहा करो एकदम, क्वेश्चन पे फोकस करो, थोड़ा दिमाग लगाओ, क्या दिया है क्या नहीं दिया है, ज़्यादा मौज मस्ती में मत रहो। यही बताओ। लिख भाई। क्या दिया है क्वेश्चन में? तुम लोग सर्कल रिवाइज नहीं किए हो ना अभी तक? आशीष तुम इसको पढ़ी थी ना जब पढ़ाया गया था तो? हाँ, नहीं पढ़ी थी? वाह। डिटरमाइन द लेंथ ऑफ कॉर्ड विच इज एट डिस्टेंस ऑफ 6 सेंटीमीटर फ्रॉम द सेंटर। सेंटर से कितने डिस्टेंस पे है वो? 6 सेंटीमीटर की डिस्टेंस पे है। उस कॉर्ड का हमें लेंथ बताना है, जबकि सर्कल का रेडियस कितना है? 10 सेंटीमीटर। सर्कल का रेडियस कितना है? 10 सेंटीमीटर, या आर दिया है। क्या कॉर्ड की लेंथ निकालोगे? पहले बताओ, एपी निकल जाएगा कि नहीं? एपी कैसे निकालोगे? 8 सेंटीमीटर आएगा। निकालो, पाइथागोरस थ्योरम से क्या होगा? 10 का स्क्वायर इक्वल टू क्या होगा? अरे 6 का स्क्वायर प्लस एपी का स्क्वायर होगा। 10 का स्क्वायर क्या होगा? 100 इक्वल टू 6 का स्क्वायर क्या होगा? 36, प्लस में क्या होगा? एपी स्क्वायर होगा। ये आएगा इधर माइनस होगा, 100 माइनस 36 इक्वल टू क्या होगा? एपी स्क्वायर। कितना होगा ये? 64 इक्वल टू क्या हो जाएगा? एपी स्क्वायर। तो एपी इक्वल टू कितना आ जाएगा? 8 सेंटीमीटर। अब जो हमारा कॉर्ड होगा ए बी, कॉर्ड की जो लेंथ होगी, जो कॉर्ड क्या है आपका, कॉर्ड ए बी इज इक्वल टू क्या होगा? 2 टाइम्स ऑफ ए पी होगा। ए पी का क्या हो जाएगा? डबल हो जाएगा, 8 इंटू क्या हो जाएगा? 2, 16 सेंटीमीटर। जो ये लेंथ आती है इसका डबल करेंगे तब जाकर कॉर्ड की लेंथ निकलेगी। तो इसको हमने डबल कर दिया, 8 टू जा कितना हो गया? 16। तो कॉर्ड की लेंथ टोटल कितनी आ जाएगी? 16। ये 8 ही आंसर नहीं बताना, 8 केवल यहाँ से यहाँ तक है, 8 केवल, ये भी 8 होगा, ये भी क्या होगा? 8 होगा, क्योंकि परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे तो बाइसेट करता है ना इसको। ये भी 8, ये भी 8, टोटल लेंथ कितनी हो जाएगी हमारा? 16 सेंटीमीटर। जो कॉर्ड की लेंथ हो जाएगी 16 सेंटीमीटर। इसको लिखो, प्रैक्टिस करो, ये सब क्वेश्चन आएंगे।
प्रैक्टिस खूब करो, जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके प्रैक्टिस करो, ठीक। लिख लिया भाई, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। लिख लिया ना, मूव करें। लिख ली कशिश, नोट कर ली। इसको एक बार रिवाइज करना पड़ेगा, तुम लोगों का रिवीजन कराना पड़ेगा एनुअल एग्जाम से पहले, तब जाकर हर चीज़ हो पाएगी। लिख लिए ना, हाँ लिखे। चलो इसे करो अब, इसको तो हमने कराया भी था, क्यों? एनसीईआरटी का क्वेश्चन है ये, देखो। चलिए कितने लोग कर पा रहे हैं इसको, ये क्वेश्चन करिए। लिखिए क्वेश्चन, लिखिए पहले क्वेश्चन लिखिए, देखिए कितने लोग कर पा रहे हैं इसको, जल्दी देखें। चलिए क्वेश्चन लिखिए, अच्छा क्वेश्चन है, इसको लिखिए, कितने लोग कर पा रहे हो, जल्दी करो। इफ ए लाइन इंटरसेक्ट टू कॉन्सेंट्रिक सर्कल, कॉन्सेंट्रिक सर्कल का मतलब क्या है? जिनमें क्या है, सेंटर कॉमन है। सर्कल विथ सेम सेंटर, विथ सेंटर ओ, ए बी सी डी, प्रूव दैट ए बी इक्वल टू सी डी। हमें प्रूव करना है कि ये ए बी इक्वल टू क्या होगा, सी डी। ये ए बी इक्वल टू क्या होगा, ये प्रूव करना है। ए बी इक्वल टू क्या प्रूव करना है, सी डी। आप मुझे बताओ, अगर मैं सेंटर से इस पर परपेंडिकुलर ड्रॉ करूंगा, सेंटर से इस पर परपेंडिकुलर ड्रॉ करूंगा, तो ये इसको दो इक्वल पार्ट में क्या करेगा, ये पॉइंट पी है सपोज करो। स्मॉल सर्कल का मैं बात करूं, लिखो जरा, फॉर स्मॉल सर्कल, फॉर स्मॉल सर्कल, छोटे सर्कल के लिए क्या होगा बताओ जरा। फॉर स्मॉल सर्कल बीपी इज इक्वल टू क्या होगा, बोलो भाई। बीपी इक्वल टू पीसी होगा कि नहीं, क्यों? क्योंकि अगर हमने कॉर्ड पे परपेंडिकुलर ड्रॉ किया तो ये इसको दो इक्वल पार्ट में क्या करेगा, डिवाइड करेगा। तो बीपी इक्वल टू क्या आ जाएगा, पीसी होगा। बीपी इक्वल टू पीसी होगा कि नहीं होगा, बताइए। बीपी इक्वल टू पीसी होगा। अगर हम बड़े वाले सर्कल की बात करें तो फॉर लार्ज सर्कल, बड़े वाले सर्कल की बात करेंगे तो उस पर भी तो परपेंडिकुलर है, तो ए पी इक्वल टू क्या होगा, पी डी होगा कि नहीं होगा, बताइए। ए पी इक्वल टू पी डी होगा। अरे बड़े बड़े सर्कल का कॉर्ड क्या होगा, ए डी होगा ना। ए डी पे परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे तो ए पी इक्वल टू क्या आएगा, पी डी होगा कि नहीं होगा, होगा। अब इक्वेशन 2 में से इक्वेशन 1 को माइनस कर लो, आ गया हमारा जो प्रूव करना है। इक्वेशन 2 में से इक्वेशन 1 को माइनस कर लो, ऑन सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 1 फ्रॉम इक्वेशन 2। इक्वेशन 2 में से इक्वेशन 1 को माइनस करो। 2 में क्या दिया है देखो, यहाँ दिया है ए पी इज इक्वल टू में यहाँ क्या लिखा है, पी डी। नीचे क्या लिखोगे, यहाँ लिखा है बीपी, वहाँ क्या लिखा है, पीसी। माइनस कर रहे हैं तो यहाँ माइनस करो, क्या आया, ए पी माइनस बी पी इज इक्वल टू में क्या होगा बताओ, पी डी माइनस में क्या आएगा, पी सी। अब ध्यान से लिखना, ए पी में से अगर हमने बी पी माइनस कर दिया, ए पी में से बी पी माइनस कर देंगे तो क्या बचेगा, यही ए बी ही बच रहा है कि नहीं, बताओ। यहाँ क्या बचा आपका, ए बी। इधर देखो, अगर हमने ए डी में से मतलब पी डी में से पी सी माइनस कर दिया तो क्या बचेगा, यही सी डी बचेगा कि नहीं। इक्वल टू में क्या आ गया, सी डी। क्या यही हमें प्रूफ करना था, हाँ यही प्रूफ करना था, आ गया जो प्रूफ करना है, जो प्रूफ करना है आ गया। ठीक है, बहुत आसान प्रूविंग है, लेकिन लिखने के तरीके सीखिए कि कैसे लिखना है कैसे नहीं लिखना है। लिखने की प्रैक्टिस करो। ये सब चैप्टर ऐसे हैं जहां पर आपको राइटिंग की खूब प्रैक्टिस करनी पड़ेगी कि कैसे लिखना है कैसे प्रूव करना है। प्रूव करने की खूब प्रैक्टिस करना पड़ेगा, लिखना पड़ेगा। जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतनी ज़्यादा चीज़ें समझ में आएंगी। ठीक है, लिख लो जल्दी से। मूव करें, लिख लिया।
टेंजेंट 3 पॉइंट्स ये सब हैं, और जो चीज़ें हैं इसमें इतना नहीं। एक बार सर्कल आप लोग अपनी तरफ से रिवाइज करके आइएगा। कल जिनको जिनको सीट नहीं मिली वो हाथ उठाए, देखिए किसको किसको नहीं मिली है। सर्कल की सीट किसको किसको नहीं मिली है। चलो ठीक। एक बार चेक करना, एक बार चेक कर लेना जिनके पास है। बाकी सर्कल रिवाइज करके आओ, कल आपको सर्कल सीट मिल जाएगी, डेफिनेटली मिल जाएगी जिनको नहीं मिला, ठीक है। हाँ सीट, सीट एक बार चेक कर लेना आप लोग, एक बार सर्कल पढ़ के आना, कल क्वेश्चन कराएंगे इसके, और ठीक है। और सब लोग टाइम पे आओ, कोई लेट नहीं होगा बेटा, पंक्चुअल रहो सब लोग। ठीक है फिर, थैंक यू। ठीक है बच्चा, ठीक है।